हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राय क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आ चुके हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि 22 फरवरी से हमारे यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हैं। और अगर हम क्लास 10 की बात करेंगे तो 22 फरवरी को आपको हिंदी का एग्ज़ाम देने जाना है अपने अपने सेंटर पर। ठीक, सबके प्रवेश पत्र आ चुके हैं और सबके पास प्रवेश पत्र पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो उस प्रवेश पत्र के साथ आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचना है। ठीक है, तो पहला एग्ज़ाम जो है आपका वो हिंदी का होने वाला है। और जैसा ही आपका पेपर आने वाला है, ठीक, सेम उसी के अकॉर्डिंग, उसी के बिल्कुल आधार पर लगभग कहेंगे कि मतलब हम उसी टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप लोगों से हमारी गुजारिश यही है कि जब आप एग्ज़ाम में 22 फरवरी को बैठने जाएं, ठीक, उससे पहले ये दो काम जरूर करके जाएं। ठीक, उससे पहले दो काम जरूर करके जाएं। ठीक है, पहला काम आपको ये करना है कि आज शाम 8 बजे, ठीक, और दूसरा कल सुबह 10 बजे, ठीक, और तीसरा काम क्या करना है, शाम, ये कल की बात है, कल शाम 6 बजे, और चौथा काम आपको करना है कि रात 11 बजे। ठीक, ये टाइमिंग आप ध्यान रखें भैया कि आज शाम 8 बजे और कल सुबह 10 बजे, कल शाम 6 बजे और कल रात में 11 बजे। ठीक, यहाँ पर हमारी तरफ से भैया 4 मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। ठीक, 4 मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं जिनका सीधा संबंध, जिनके क्वेश्चनों का सीधा संबंध आपके एग्जाम में होने वाले क्वेश्चनों से है। ठीक, तो अगर आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कक्षा 10 में हैं, ठीक, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप कुछ भी तैयार करके जाइए। अगर आपने जो है अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक, तो ये हमारे जो है 4 सेट जरूर देख के जाएँ। ठीक है, इसमें जो है हमारा एक सेट यूपी बोर्ड वाला होगा। ठीक, इसमें हमारा जो है एक सेट हमारा यूपी बोर्ड वाला होगा और 3 हमारे जो है प्रैक्टिस सेट होंगे। ठीक है, तो इनको जो चारों सेशन को काफ़ी अच्छे से देखना है और इनको जो है पूरा हल करके तब अपने एग्जाम में बैठना है। ठीक, अगर आप में जो है क्षमता है 70 में 70 लाने की, अगर आप सोच रहे हैं कि 70 में 70 का टारगेट हो, तो ये जो है आप 4 मॉडल पेपर जरूर हल करके जाएं। सबकी टाइमिंग हमने बता दी है कि जो पहला मॉडल पेपर हमारा है वो हमारा 20 तारीख को आ रहा है 8 बजे। जो हमारा दूसरा मॉडल पेपर है वो हमारा आ रहा है 21 तारीख को 10 बजे। 21 तारीख को 10 बजे, ये सुबह की बात है भैया, ये सुबह आ रहा है। और जो हमारा तीसरा मॉडल पेपर है वो 21 तारीख को शाम को आ रहा है आपका 6 बजे। और हमारा जो चौथा मॉडल पेपर है वो हमारा आ रहा है 21 तारीख की रात को 11 बजे। ठीक, तो ये टाइमिंग का आप विशेष ध्यान रखें। सारे के सारे मॉडल पेपर आप यहाँ से देख के जाएं। ठीक, गारंटी है भैया 90% आपका मटेरियल यहीं से आएगा। 90% मटेरियल आपका यहीं से आएगा। ठीक, जैसा कि आपने थंबनेल में पीछे देख पा रहे हैं कि जो 22 फरवरी को हमारा पेपर होने वाला है, लगभग के लगभग क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे यहीं से आने वाले हैं। ठीक है, तो सेशन को जरूर ज्वाइन करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। ठीक, क्योंकि आपका भी फायदा हो और आपके साथियों का भी फायदा हो। ठीक है, जैसा कि हम पहला मॉडल पेपर जारी करने जा रहे हैं। ठीक, और बने रहिएगा। कल सुबह 10 बजे हमारा दूसरा मॉडल पेपर आ जाएगा। ठीक, देखते हैं आज का हम पहला मॉडल पेपर अपना वाला। ठीक, ये हमारा जो है यूपी बोर्ड की तरफ से दिया गया मॉडल पेपर है और जैसा कि सारी बातें इसमें स्पष्ट हैं। मॉडल प्रश्न पत्र सत्र 2023-24 कक्षा 10 विषय हिंदी। ठीक है, समय कितना 3 घंटे 15 मिनट का है, पूर्णांक कितना 70 का है और 70 में जो है 50 नंबर की थ्योरी, 20 नंबर का आपका जो है ओएमआर सीट है। ठीक है, पूरी जो है ओएमआर कैसे भरना है, कैसे करना, पूरी बात स्पष्ट यहाँ पे बताई गई है। ठीक, ये डाटा पूरा अपना पढ़ लें, केवल हम क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, ये पूरा पढ़ लें। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि 20 बहुकल्पीय क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और वे बहुकल्पीय क्वेश्चन है कौन से। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, चिंतामणि किस विधा की रचना है, चिंतामणि किस विधा की रचना है। गबन किसकी रचना है, गबन किसकी रचना है। शुक्ल युग की समयावधि, शुक्ल युग की समयावधि बताइए, शुक्ल युग की समयावधि। पहला क्वेश्चन छूट गया था, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं।
20 क्वेश्चन आपके यहाँ पे ऑप्शनल है, 20 के 20 क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, इनका जो है आप जवाब खुद तैयार करिए, क्योंकि आपने अभी तक जितनी तैयारी की होगी तो सबके आंसर आपके आ रहे होंगे, ठीक। सबके आंसर आपको तैयार करके तब आपको एग्जाम हॉल में बैठना है भैया, ठीक। सारे क्वेश्चन के आंसर जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन आपको चारों मॉडल पेपर में दिखाई देंगे, सारे के सारे का जवाब तैयार करके तुमको अपने एग्जाम में बैठना है, ठीक है। यहाँ देखिए, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? चिंतामणि किस विधा की रचना है? गबन किसकी रचना है? ठीक। शुक्ल युग की समयावधि बताइए। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? ठीक है। प्री प्रवास किस युग की रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? आधुनिक काल कब से कब तक है? मती राम किस युग के कवि हैं? हास्य रस का स्थायी भाव। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणिशैल पर आतप प्रयोग प्रभात। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग किया गया है? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? पीतांबर में कौन सा समास है? आंसू का तत्सम बताइए। कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? ठीक। ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति बताइए। निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन है? मनुष्य, बचपन है, वह, इनमें से कोई नहीं। ठीक, ये आपके 20 क्वेश्चन है। ठीक, आप फिर से आप देख लें भैया कि ये जो आपके 20 क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आप तैयार करके तो अपने एग्जाम हॉल में बैठे हैं। ठीक, ये रहे हमारे 5 क्वेश्चन, अच्छे से देख लें, इनका स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन तैयार करके जरूर जाएं। ठीक, ये इसके बाद रहे हमारे 6 नंबर से क्वेश्चन, ये 6 से 9 तक हैं, ये हमारे 6 से 9 तक हैं। ठीक है, 6 से 9 तक स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चनों का तैयार कर लें। और फिर उसके बाद ये रहे हमारे 10 से 14 तक या 10 से 13 तक क्वेश्चन, 10 से 13। और फिर इसके बाद हमारे क्वेश्चन जो हैं वो 14 से लेकर के 17 तक, और 17 के बाद ये हमारे रहे 18, 19, 20। ठीक, 18, 19, 20। तो भैया 20 क्वेश्चन ये आपके वैकल्पिक आएंगे। ठीक, ऐसे ऐसे जैसा आपको हम ये 20 क्वेश्चन दिखाए हैं, ऐसे ऐसे आपको हम 4 मॉडल पेपर में 4 सेट दिखाएंगे। उन सबको क्वेश्चन को आप तैयार करके जाइएगा, आपका काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, इसके बाद देखिए भैया, वर्णनात्मक प्रश्न में आपको गद्यांश दिया हो गया। ठीक, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता। यहाँ पर जैसे ही आपने देखा मित्रता तो तुरंत आपको मालूम हो जाए कि भैया हमारा लेसन नंबर 1 से पूछा गया है। इसके हमारे लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक, यहाँ से अपना जो संदर्भ आप बना सकते हैं भैया। ठीक, यहाँ से जो है अपना संदर्भ आप बना सकते हैं। ठीक है, संदर्भ पूछा गया है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक, हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या पूरी बहुत डिटेल में बताई है, बहुत डिटेल में बताई, उसकी व्याख्या आपको करनी है। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? ठीक, इसी में से आपको इसका आंसर ढूंढना है। और अगर आपको वो वाला नहीं मालूम है तो आप जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक, ये आपको पैराग्राफ दिया है और ये जो है 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक, सेम उसी तरीके से आपको पद्यांश भी दिया जाएगा। ठीक, चरण कमल बंदोहर राय जाकी कृपा पंख गिर लय हो, अंधे को सबको दर्शाई, भैरव सुने गुंगपुन बोले, रंग चले फिर सत्र धराई। ठीक, ये सबसे दिया है। इसमें भी आपको संदर्भ बताना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, ऊपरी पंक्तियों का कौन सा अलंकार है ये बताना है। अगर अलंकार मालूम है तो अलंकार बता दें, या फिर ये वाला पैसेज आप कर सकते हैं, ये वाला। ठीक, और उसमें भी आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक, ये देखो लिखा है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाश्च केंद्र स्थली अस्ति। ये जो 2 पैसेज हमारे आए हैं, ठीक, ये जो 2 पैसेज हमारे आए हैं, तो इनको जो है आप बहुत अच्छे से जिस भी लेसन के हैं ये लेसन आप पूरे के पूरे तैयार कर लें। ठीक, जो भी बात हम यहाँ पर आपसे बता रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, सीरियस सुनिएगा। ये जो 2 पैसेज हमारे जिस भी सेक्शन से आए हैं, ये 2 पैसेज हमारे जिस भी सेक्शन से आए हैं, तो वो सेक्शन जो है वो लेसन आप बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से करिएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा पद्यांश का आएगा भैया। ठीक, सर्वे भुवन सुखिना मानव हित्ता प्रियो भवति। ठीक, तो इनकी जो है आपको व्याख्या और संदर्भ मालूम होना चाहिए भैया। ठीक है, पूरी व्याख्या, और हमने पूरी व्याख्या इनकी बताई है, बहुत अच्छे से बताई है, तो ये आपको तय होना चाहिए।
ठीक, ये क्वेश्चन तो आपका कंफर्म है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर अपने जिला वाइज देख लीजिए, जो आपका जिला लगता हो। ठीक, अपने जिला वाइज के हिसाब से देख लीजिए, जो आपका जिला लगता हो उस जिले के हिसाब से आपको अपने क्वेश्चन करने हैं। जैसे हरदोई जिले के लिए का तुम्हारा क्या है, जय सुभाष। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे तुमको 2 में से 1 करना है। ठीक, जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, क्लास में यही याद करवाए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक, ये मोस्ट है। और यहाँ पे लिखा है जय सुभाष खंड काव्य के प्रथम सर्ग का कथानक लिखिए, ये भी क्वेश्चन है। आपको जो है 7 सर्ग याद करना है, और 7 सर्ग अगर नहीं याद है तो चरित्र चित्रण आप जरूर याद करके जाएं। ठीक है भैया, चरित्र चित्रण आप जरूर याद करके जाएं। ठीक, इसके बाद एक सेशन वन रहेगा, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख कृति की रचना का उल्लेख कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और अगर हम कवियों में आएंगे तो गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत और महाकवि सूरदास। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर याद करके जाइएगा। ठीक, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक, आपको एक श्लोक लेना, ये क्वेश्चन तो आपका कंफर्म है। ठीक, ये क्वेश्चन तो आपका कंफर्म 2 नंबर देके जाएगा। इसके बाद संस्कृत वाले सेक्शन से संस्कृत वाले सेक्शन से आपके जो है क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। ठीक, जैसे क्वेश्चन आप पहला ये रहा कि भारतीय संस्कृति मूलम किमस्ति, पुरु राजा का आसीत, चंद्रशेखरा का आसीत, वीरा केन पूछते। ठीक, तो ऐसे ऐसे आपके पास 4 क्वेश्चन आएंगे, और 4 में से आपको जो 2 जवाब देना है, ये चारों क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, चारों में से ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप तैयार करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा जो पूछा जाएगा, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ऑफलाइन में जो है हम सारे के सारे निबंध करा चुके हैं भैया, ऑफलाइन में जो है हम सारे के सारे निबंध करा चुके हैं, और बाकायदा जो है रूपरेखा के साथ बताया कि कैसे आपको निबंध लिखना है। ठीक, इसके बाद जो हमारा 10 नंबर रहेगा, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, या फिर अथवा उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। ठीक, टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। बिजली विभाग पर निबंध आप जो पत्र है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप तैयार करके जरूर जाएं। ठीक, तो जितने भी भैया क्वेश्चन दिखाए हैं इस मॉडल पेपर से, जितने भी क्वेश्चन दिखाए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप 22 फरवरी को अपने एग्जाम हॉल में जा रहे हैं तो ये हमारा रहा आज का मॉडल पेपर 1, और ऐसे ऐसे अभी जो है हम 3 और लेके आएंगे। ये तो हमारी 8 बजे की टाइमिंग वाला हो गया। ठीक, दूसरा हमारा जो है मॉर्निंग की 10 बजे वाला है। तो ऐसे ऐसे हम 4 मॉडल पेपर करेंगे, और चारों मॉडल पेपर के आंसर आपको काफ़ी अच्छे से आपके जबान पर रटे होने चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जो है आप 70 में 70 नंबर पूरे पूरे करके आएंगे। ठीक, और जहाँ पर आपका स्कोर 68 या 69 देखने को मिलेगा। ठीक, तो हमारे साथ जो बने रहिए, और जो कुछ यहाँ से आपको मिलता जाए उसको जरूर आप करते जाइए। आपको एग्जाम में फ़ायदा जरूर होगा, 100% फ़ायदा आपको होने वाला है। ठीक है भैया, 100% आपको फ़ायदा होने वाला है। तो इसके बाद हम मिलते हैं आपको हम कल सुबह 10 बजे अपने एक मॉडल पेपर नंबर 2 के साथ। तब तक आप बने रहिए, और जो भी मॉडल पेपर है इसको अच्छे से हल करिए। इसके साथ साथ जितनी भी हमारा हिंदी का पोर्शन है उसको कोशिश करिए कि आज ही पूरा खत्म कर दें। ठीक, कल के लिए हम ना छोड़ें, कल केवल अपना रिवाइज वाला दिन रखेंगे। ठीक, कल रिवाइज करेंगे और सीधे अपना जो है 22 तारीख को अच्छे से अच्छा बढ़िया सा एक जो है हिंदी का पेपर देके आएंगे। मिलते हैं कल आपको हम 10 बजे, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।